हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथि 18 फरवरी को निश्चित किया गया है। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है। फ्रेंड, यह वीडियो मानवाधिकार के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं राज्य मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है, जो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। तो फटाफट प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 20 अगस्त 1920, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1994, ऑप्शन डी 10 जनवरी 1993। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। साथियों, अगर पूछे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो आपको बताना होगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली या उसमें दिया रहेगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी मुख्य विपक्षी दल का नेता। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए 6 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, मुख्य विपक्षी दल यानी लोकसभा के विपक्ष का नेता और राज्यसभा के विपक्ष का नेता होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है एवं केंद्रीय गृह मंत्री इस समिति में शामिल होते हैं। और इन्हीं 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। अध्यक्ष के साथ साथ सदस्य का भी नियुक्ति इन्हीं 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय का कोई भी वर्तमान न्यायाधीश, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, ऑप्शन डी किसी भी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2 सदस्य। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 5 सदस्य। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक, 5 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन डी है 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक।
तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो, अपने पद पर बने रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 10 मार्च। इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति श्री J.S. वर्मा, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति श्री गोविंद प्रसाद माथुर, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रंगनाथ मिश्र थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में गैर संवैधानिक निकाय है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संस्था है जो संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। फ्रेंड, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। वर्तमान में अभी भी 16वां वित्त आयोग गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है और सचिव ऋत्विक रंजन पांडे बनाए गए हैं। पूछा जाएगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो आपको बताना है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया है। और 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? 16वें वित्त आयोग के सचिव ऋत्विक रंजन पांडे। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक उल्लेख किया गया है, जबकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया, इसलिए यह गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति श्री HL दत्तू, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति श्री महेश मित्तल, ऑप्शन डी न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक निकाय या संस्था है? ऑप्शन ए गैर संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी संवैधानिक निकाय, ऑप्शन सी उपयुक्त में दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन अनुच्छेद
338 का के तहत किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कुल कितनी सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है? ऑप्शन ए 5 सदस्यीय समिति, ऑप्शन बी 6 सदस्यीय समिति, ऑप्शन सी 7 सदस्यीय समिति, ऑप्शन डी 9 सदस्यीय समिति। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी 6 सदस्यीय समिति। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करता है। 6 सदस्यीय समिति कौन कौन है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष होगा, तीसरे में राज्यसभा का उपसभापति होगा, चौथा लोकसभा के विपक्ष दल का नेता होगा, पांचवा राज्यसभा का विपक्ष दल का नेता होगा, छठा केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। प्रश्न नंबर 14, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1945, ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1949। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948। फ्रेंड महासभा ने 10 दिसंबर 1948 की मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा नामक एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे अपनाया। तभी से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। तो इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी 1946। 1946 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, लोगों के सभी समूहों के लिए मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसमें हमारा आंसर सही होगा फ्रेंड ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला देश था जिन्होंने लोगों को मतदान देने का अधिकार दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करता है, जिसका अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन होता है? ऑप्शन ए विधानसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी गृह मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी विधानसभा के विपक्ष का नेता। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी मुख्यमंत्री। फ्रेंड जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूछे तो उसमें आपको प्रधानमंत्री बताना है और राज्यपाल के स्थान पर राष्ट्रपति बताना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी जिनेवा और ऑप्शन डी लंदन। प्रश्न पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र का मुख्यालय कहां है? तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन सी जिनेवा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार केंद्र का मुख्यालय जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड देश का एक शहर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था का मुख्यालय कहां है? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी पेरिस। तो फ्रेंड इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो फ्रेंड राज्य मानवाधिकार आयोग में कुल
3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होते हैं। इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए बाल कृष्ण नारायण, ऑप्शन बी न्यायमूर्ति बी शरण, ऑप्शन सी अनंत मनोहर, ऑप्शन डी एच.एल. दत्तू। तो फ्रेंड, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष बाल कृष्ण नारायण है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। फ्रेंड, इनको हटा कौन सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी प्रयागराज। तो फ्रेंड, इसमें हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? आप बताना कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1992, बी 1993, सी 1994, डी 1995। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 ईस्वी में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए श्रीमती रेखा शर्मा, ऑप्शन बी श्रीमती ममता शर्मा, ऑप्शन सी श्रीमती जयंती पटनायक, ऑप्शन डी श्रीमती डॉक्टर गिरिजा व्यास। तो फ्रेंड, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा है। एक प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक बनाई गई थी। फ्रेंड, हमारा 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस से समाप्त होता है। जो भी साथी हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।